31 मार्च 1997, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यूपी की राजधानी अचानक ही बारूदी गर्मी से उबलने लगी, क्योंकि बीच सड़क पर पूर्व विधायक और पूर्वांचल के सत्यापित बाहुबली वीरेंद्र शाही को सैकड़ों लोगों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वीरेंद्र शाही के शरीर पर श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर 100 से ज्यादा गोलियां दागी थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर शुक्ला के साथ जो नाम उछला था, वो नाम था राजन तिवारी का। हर गैंगस्टर की तरह राजन तिवारी की हिस्ट्री में भी मिस्ट्री है। हिस्ट्री शीटर राजन तिवारी का कई बार मौत से साक्षात्कार हुआ। यूपी में खूनी कोहराम मचाकर बिहार में वो माननीय बन गया। दरअसल राजन तिवारी का जन्म हुआ था सोहगोरा, गोरखपुर में। पिता विश्व जीवन राम तिवारी गोरखपुर में वकील हुआ करते थे। लंबे चौड़े कद काठी वाला राजन तिवारी गोरखपुर आया पढ़ने के लिए, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की हनक उसे कॉलेज की पढ़ाई से ज्यादा प्रभावित करने लगी। वो धीरे धीरे शुक्ला के करीब आया और फिर उसका लेफ्टिनेंट बन गया। शुक्ला की दोस्ती ने उसे कलम की जगह कट्टा थमा दी और फिर उसी के साथ गुनाहों के गुनाभाग में जुट गया। जिस मकसद से वो शुक्ला के करीब आया था, उसे पूरी शिद्दत से निभाने लगा। 1996 में श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही के राइट हैंड विवेक शाही को गोलियों से भून दिया था। इसमें श्री प्रकाश के साथ साथ राजन तिवारी पर भी शरीक होने का आरोप लगा था। श्री प्रकाश शुक्ला ने जब लखनऊ के दिलीप होटल में AK-47 से गोलियों की बौछार की थी, तब भी राजन तिवारी उसके साथ था। इसके बाद श्री प्रकाश की उंगली पकड़कर राजन तिवारी अपराध की सीढ़ी चढ़ने लगा। हत्या, किडनैपिंग, वसूली, रंगदारी, हर अपराध में राजन तिवारी के नाम आने लगा। 1997 में माफिया डॉन वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद शुक्ला की छत्र छाया में राजन तिवारी का भी औरा बढ़ने लगा। श्री प्रकाश के हर कांड में राजन तिवारी का नाम बतौर सह आरोपी जुड़ना उसकी महत्वाकांक्षा को आसमानी आकार दे रहा था। शाही हत्याकांड के बाद वो यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में आ चुका था। राजन तिवारी का ननिहाल है बिहार के पूर्वी चंपारण में, अरेराज प्रखंड क्षेत्र के ममरखा भैया टोला पंचायत के खजुरिया गांव। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध को आकार देकर वो सूबाई सरहद पार कर जाता था। यहीं पर वो चंपारण के डॉन देवेंद्र नाथ दुबे के करीब आया और उसके आखिरी वक्त तक साथ रहा। जिस वक्त देवेंद्र दुबे की हत्या हुई थी, उस वक्त राजन तिवारी भी उसके साथ था। दुबे के कहने पर तिवारी किसी को बुलाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा था और उधर डीडी की गाड़ी पर गोलियों की बौछार हो गई थी और राजन तिवारी की जान बच गई थी। इसी का बदला लेने के लिए 13 जून 1998 को पटना में ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई, तो उसमें भी श्री प्रकाश शुक्ला के साथ राजन तिवारी आरोपी बना। अगले ही दिन 14 जून को पूर्णिया में विधायक अजीत सरकार की हत्या हुई, तो उसमें पप्पू यादव के साथ नाम आया राजन तिवारी का। राजन तिवारी के अपराध के आभा मंडल का यूपी से लेकर बिहार तक विस्तार हो चुका था। दोनों सूबों में उसके नाम की क्राइम लिस्ट तैयार हो चुकी थी। श्री प्रकाश के साथ कमोबेश हर अपराध का राजन तिवारी साझेदार हुआ करता था। 1998 में गोरखपुर में राजन तिवारी ने पुलिस पर कार्बाइन से हमला कर फरार हो गया। राजन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस में राजन तिवारी के खिलाफ 60 बार से ज्यादा गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, लेकिन वो पकड़ा गया अगस्त 2022 में।
लेकिन 1998 के ही सितंबर में जब श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद ही राजन तिवारी ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। राजन तिवारी ने अपने ननिहाल को ही स्थायी ठिकाना बना लिया। देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या के बाद राजन तिवारी ने पूर्वी चंपारण में गिरोह बनाया और फिर अपने पुराने गुरु सूरजभान सिंह के साथ मिलकर उसे चलाता रहा। देवेंद्र नाथ दुबे की बारूदी विरासत को राजन तिवारी ने संभाल ली थी। अब वो पूरी तरह से बिहार के जंगल राज के विस्तार में अपना योगदान दे रहा था। उसके अपराध के ताप से उत्तर बिहार झुलस रहा था। देवेंद्र दुबे जब विधायक थे और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब राजन तिवारी ने उसके करीब रहकर सियासी ककहरा पढ़ा। साल 2000 में बिहार के बाहुबली खादी का कवच ओढ़ रहे थे, तब यूपी के वांटेड और बिहार के बाहुबली राजन तिवारी भी चुनावी मैदान में उतर गया। उसी गोविंदगंज सीट से जहां से देवेंद्र दुबे विधायक हुआ करते थे, जहां पर देवेंद्र दुबे के बड़े भाई भूपेंद्र दुबे विधायक थे, राजन तिवारी ने भूपेंद्र के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। साल 2000 में राजन तिवारी निर्दलीय विधायक बन गए। वो 2 बार गोविंदगंज से विधायक बने, लेकिन एक के बाद एक केस में सजा मिलने के बाद राजन तिवारी की नेतागिरी पर विराम लग गया। फिर कभी उसे राजनीतिक ठौर नहीं मिला, न बिहार में न उत्तर प्रदेश में। किस्मत उसने उत्तर प्रदेश में भी आजमाई थी। बीएसपी, बीजेपी, आरजेडी हर जगह घूम आए। अब वो ब्राह्मणों की गोलबंदी के नाम पर ब्राह्मण सभा भी चलाते हैं। हालांकि माँ और भाई दोनों को सियासत में सेट कर चुके हैं। यूपी के टॉप 25 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में राजन तिवारी का नाम शामिल रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजन तिवारी पर कभी 40 संगीन मामले दर्ज थे। हालांकि ब्रिज बिहारी हत्याकांड में लोअर कोर्ट से सजा मिलने के बाद ऊपरी अदालत में राजन तिवारी बरी हो गया। अजीत सरकार हत्याकांड में भी और विवेक सिंह और वीरेंद्र शाही मर्डर केस में भी उसे सजा नहीं मिली। ज्यादातर संगीन मामलों में राजन तिवारी बरी हो चुके हैं या फिर जमानत पर हैं। हालांकि राजन तिवारी का अब भी जेल में आना जाना लगा रहता है, लेकिन बंदूक छोड़कर वो खांटी नेता बन चुके हैं। तो ये थी राजन तिवारी की कहानी। अगर आप अपराध, राजनीति, खेल या किसी भी क्षेत्र से जुड़ी दूसरी शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।